सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जैसा कि पहले से आप सभी को बताते हुए आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान भी अपने सत्संगों में बारंबार जिक्र करते हुए आ रहे हैं और भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भी बार बार जो संकेत कर रही थी, आज वो चीज़ें धीरे धीरे जनमानस के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था और ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सन 1905 से लेकर 2028 तक का समय युग परिवर्तन का समय है, यानी 2028 ये लास्ट समय है। और अब तो मुट्ठी भर भी समय नहीं बचा है, यानी एक मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं, तो मुट्ठी भर भी समय नहीं बचा। इसका मतलब 5 साल भी पूरी नहीं है। 2025 आदि जा चुकी है, 26, 27, 28, और ये जो युग परिवर्तन का समय है, अब ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। ये 2025 इसकी शुरुआत है। धीरे 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 अब ऐसी ऐसी अप्रिय घटना पूरे विश्व में घटित होना शुरू हो जाएंगी, चाहे युद्ध हो, महायुद्ध हो, विश्व युद्ध हो, गृह युद्ध हो, या चाहे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा या अन्य कोई महामारी का आना। कारण चाहे कुछ भी बने, लेकिन अब पूरे विश्व को इस काल और दुर्गा के द्वारा घेरा जाएगा। और ऐसे समय में यदि हम बच सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है, तो भाई इस पूरी धरती पर केवल एक ही समाधान है, और वो है सत भक्ति। अकेले भक्ति से काम नहीं चलेगा। अगर भक्ति से ही काम चलना होता तो भक्ति तो सतयुग से हम सब करते आ रहे हैं, फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। अगर भक्ति ही हमारी सही होती तो सत भक्ति से बात बनेगी, केवल भक्ति से नहीं, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से। और ये शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है, किसी और के पास नहीं है। और ये सतगुरु रामपाल जी ही वो कल की भगवान हैं, जिस कल की भगवान को पूरी दुनिया यूट्यूब पर ढूंढ रही है। अभी भी लोगों की समझ में कम आएगी, क्योंकि जब तक घुटने नहीं टूट लेंगे, कमर नहीं टूट लेगी, साकड़ नहीं टूट लेगी, तब तक दुनिया को आसानी से बात समझ में आती नहीं है। तो भाई और बहनों, धीरे धीरे वो सारी घटनाएं घटित होना शुरू हो चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ चुका है, ये युद्ध छिड़ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। अब ना पीछे भारत रहने वाला, ना पीछे पाकिस्तान रहने वाला। पाकिस्तान तो वैसे ही जानबूझ के छेड़खानी करता रहता है, और भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद वो चुप कैसे बैठेगा? और उसको तो हर प्रकार से सहयोग मिलेगा, उसको तो हर प्रकार से सहयोग मिलेगा, बड़े बड़े देशों का सहयोग मिलेगा। तो ऐसे में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। राजनेता लोग इन बातों से बेखबर हैं, दुनिया वाले इन बातों से बेखबर हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको पता होता है। क्योंकि राजनेताओं को नहीं पता युग परिवर्तन क्या होता है, जब युग परिवर्तन का समय आता है तो क्या परिस्थितियां बनती हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। ये लोग तो अपनी राजगद्दी बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए सोचते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे इससे जनता खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने हार नहीं मानी, फलाना दिखना। ये केवल अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको पता होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। युग परिवर्तन पूर्व निर्धारित होता है, और जब जब युग परिवर्तन होता है, दो युगों की आपस में जब संधि होती है, टक्कर होती है, तो महाविनाश होता है, भयंकर विनाश होता है। और बचाव आपको बता दिया, पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण है। और सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी यदि आपने उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करी, यदि आप उनके नियमों में नहीं रहे, उनके वचन में नहीं चले, तो भी आपका किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होगा।
और यदि फिर भी आपका बचाव हो रहा है तो ये आपके अपने संस्कार हैं।